चलिए दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्रतिगिरी अपडेट यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बेसिकली बताने वाला हूं कि अगर आपको कॉलेज अलॉट हो चुका है तो उस कॉलेज को कैसे आपको कंफर्म करना है, किस तरीके से आपको चीजें करनी है, इन सारी चीजों के बारे में आपको मैं आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को करेंगे। सबसे पहली चीज यहाँ पे अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो आपको कहाँ जाना है, आपको आपके लॉगिन में जाना है। सीईटी एग्जामिनेशन पोर्टल पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपको क्या पे प्रोसेस पे जाना है, टेक्निकल एजुकेशन में जाना है। तो यहाँ पे कंफर्म पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक करेंगे तो आपको स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह की चीजें यहाँ पे आना शुरू हो जाएंगी। अब जैसे ये हमारे जो स्टूडेंट है, इन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, सॉरी ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इन्होंने चीजें भरी थी और इनको कॉलेज अलॉट हो चुका है। थीम कॉलेज करके जो इंजीनियरिंग आपके बेटे का विलेज में बोईसर में है, अलॉट हुआ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। ठीक है, सीट अलॉटेड कौन सा है, होम यूनिवर्सिटी जनरल ओपन टाइप हुआ। प्रेफरेंस जो उन्होंने रखा था वो 19th नंबर पे रखा था। ठीक है, तो चलो अब एक करके यहाँ पे चीजें क्लिक करूंगा। सबसे पहली चीज मैं यहाँ पे इनकम्प्लीट पे क्लिक करूंगा। जैसे मैं इनकम्प्लीट पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मुझे पूरा डाटा आ रहा है, जो डाटा मुझे क्या यहाँ पे चेक करना है। ठीक है, कि मैंने क्या क्या चीजें भरी थी, सारी चीजें प्रॉपर है कि नहीं प्रॉपर है, परसेंटाइल प्रॉपर है कि नहीं प्रॉपर है। अब ये सारी चीजें करने के बाद अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, प्रोसीड टू क्लिक करूंगा। अब यहाँ पे देखो कॉलेज में टाइप दिया, इंस्टीट्यूट अलॉट किया, उसका नाम दिया हुआ है, कोर्स कौन सा अलॉट किया, कोर्स कोड दिया हुआ है, कोर्स का नाम दिया हुआ है, सीट का कौन सा टाइप था वो यहाँ पे दिया हुआ है, और साथ ही साथ जो प्रेफरेंस अलॉट हुआ है वो नंबर दिया है, और जो कोऑर्डिनेटर नेम क्या है, इंस्टीट्यूट के कोऑर्डिनेटर क्या, उनका नाम क्या है, और उनके नंबर है यहाँ पे मेंशन किए हुए। प्रोसीड टू सीट एक्सेप्टेंस पे मैं क्लिक करूंगा। अब जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। क्या बोला गया है कि हमें क्या करना है। ठीक है, लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स टू बी चेक बाय कैंडिडेट। अब जो हमें चेक करना है कि क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, अब जेंडर जो है मेल है तो यहाँ पे मैं मेल क्लिक कर दूंगा, और कैंडिडेट टाइप क्या है, ए है, तो मैं यहाँ कैंडिडेट टाइप में भी ए यहाँ पे क्या क्लिक कर दूंगा। ठीक है, अगर आपका नहीं रहेगा, इनकरेक्ट रहेगा तो आप इनकरेक्ट पे क्लिक कर सकते हो। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे हमें टोटल बोला गया है, तो मैं यहाँ पे बस आपको एक चेक करने के लिए मैं बता दे रहा हूँ, बाकी मैं इसको कंफर्म नहीं करूंगा क्योंकि एक स्टूडेंट का है। तो ठीक है, तो वो अपने एंड पे एक बार चीजें चेक करेगा। तो बस मैं आपको ये दिखाने के लिए कि कैसी कैसी चीजें करनी है। अगर सारी चीजें करेक्ट है तो करेक्ट वाले रेडियो बटन पे आपको क्या करना है, जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ वैसे आपको क्लिक करते हुए जाना है। ठीक है, देखो अब यहाँ पे आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए होंगे वो डॉक्यूमेंट्स आपको क्या वेरीफाई किए हुए, तो वेरीफाइड है तो ये आपको पूरा पूरा क्या कर लेना। अगर नॉट एक्सेप्टेड रहेगा तो आपको यहाँ पे दिखा रहेगा। क्लियर है, तो ये बाय डिफॉल्ट वेरीफाइड है क्योंकि इनकी सारी चीजें वेरीफाइड है। अब यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड में जैसे ही क्लिक करूंगा, सेव एंड प्रोसीड क्लिक करने के बाद मैं अगला जो स्टेप है उस अगले स्टेप पे मैं क्या जाऊंगा, आगे बढ़ जाऊंगा। कुछ बाकी है क्या यहाँ पे, हाँ यहाँ पे ये टी नॉट सिलेक्टेड। ठीक है, मैं यहाँ सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करूंगा। अब सेव एंड प्रोसीड पे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे क्या आ रहा है, मुझे सेल्फ कंफर्मेशन के लिए आ रहा है, तो सेल्फ कंफर्मेशन पे यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। अब क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड पे मैं क्लिक करूंगा। ठीक है, अब सेव एंड प्रोसीड करने के बाद अब यहाँ पे देखो मैं रुकूंगा। अब यहाँ पे आपको चीज समझाऊंगा। अब यहाँ पे हमारे पास तीन ऑप्शन होते हैं, एक होता है बेटरमेंट नॉट फ्रीज, ठीक है, एक होता है फ्रीज और एक होता है आउट ऑफ फ्रीज। अब यहाँ पे क्या वन के रूल के हिसाब से बता दूं, अगर आपने जो ऑप्शन फॉर्म भरा था उस ऑप्शन फॉर्म में अगर आपका जो पहला प्रेफरेंस आपने जिस कॉलेज को दिया था अगर वो कॉलेज अलॉट हुआ तो वो ऑटो फ्रीज हो जाता है और वहां पे कंपलसरी हो जाता है कि आपको उसी कॉलेज में एडमिशन लेना रहेगा। अब आपको कॉलेज अलॉट हो चुका है, ठीक है, और आप चाहते हो कि मुझे उसी कॉलेज में, और वो शायद पहले प्रेफरेंस का कॉलेज नहीं होगा, तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आपको उसको फ्रीज कर सकते हो फिर बेटरमेंट में जा सकते हो। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसको जो कॉलेज अलॉट हुआ अदर देन फर्स्ट प्रेफरेंस वाला, ठीक है, और आपको उसी कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो आप क्या करोगे, आप फ्रीज पे क्लिक करोगे, फ्रीज पे क्लिक करके आप अपनी सीट कंफर्मेशन के लिए जाओगे। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो, ठीक है, जो जिसको ये कॉलेज अलॉट तो हुआ है लेकिन अदर देन फर्स्ट प्रेफरेंस वाला कॉलेज अलॉट हुआ है, लेकिन वो इस कॉलेज को भी रखना चाहता और नेक्स्ट राउंड के लिए भी अपीयर करना चाहता, मतलब पार्टिसिपेट करना चाहता, तो वो क्या करेगा, बेटरमेंट नॉट फ्रीज एंड प्रोसीड करेगा। अब यहां पे क्या होगा, यहाँ पे चीजें कुछ ऐसी रहेंगी कि भैया अब वहां पे उसको कुछ 1000 रुपीज का अमाउंट पे करना रहेगा। अब इससे होगा क्या कि जो वो अगले सीट अगले राउंड में जाएगा, ठीक है, अगले राउंड में अगर उसको कॉलेज अलॉट हो जाता है तो अच्छी बात है, तो उसको वो कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन अगर उसको कॉलेज अलॉट नहीं होता है तो ये जो कैप वन में जो उसको कॉलेज अलॉट हुआ है वो कॉलेज भी उसके पास रहेगा, तो वो सेकेंड राउंड में जाके वहां पे वो उस कॉलेज में जो कॉलेज उसको कैप वन में अलॉट हुआ है उसको जाके ये कंफर्म कर सकता है। अब आपको जो भी ऑप्शन चाहिए रहेगा उस ऑप्शन को आप क्या क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद सेव एंड प्रोसीड करोगे तो वहां पे आपको पेमेंट के लिए आएगा, आप पेमेंट कर देना। 1000 रुपीज बेटरमेंट के लिए 1000 रुपीज पेमेंट के लिए आएगा,
वो 1000 रुपीज पेमेंट करना और वहां पे आपकी चीजें हो जाएंगी, उसके आगे कुछ नहीं करना। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसको कॉलेज अलॉट तो हुआ है अदर देन फर्स्ट प्रेफरेंस वाला, लेकिन उसको कॉलेज में एडमिशन लेना ही नहीं है, किसी भी हाल में लेना ही नहीं है, तो वो कुछ ना करे, वैसे के वैसे उसको छोड़ दे, वो अपने आप पढ़ जाएगा और सेकंड राउंड के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको सारी की सारी चीजें यहाँ पे बता दी है। ठीक है, चीजें मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई होंगी। स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट है, ठीक है, कोई भी दिक्कत है, आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एक चीज और यहाँ पे मैं बता दूं, क्या बोला गया, लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन सीट एक्सेप्टेंस ऑफ अलॉटेड सीट इज क्या है, 3 तारीख है। कहाँ, 3 शाम दोपहर के 3 बजे तक कर सकते हैं। और जो रिपोर्टिंग है, मतलब अगर आपने वो कॉलेज सिलेक्ट कर लिया, फ्रीज कर लिया, ठीक है, सेल्फ फ्रीज कर लिया, और उस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना ही है, तो उसके लिए लास्ट डेट क्या है, 3 तारीख की लास्ट डेट है। ठीक है, शाम के 5 बजे तक आप जाके उस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो दोस्तों। तो यहाँ पे मैंने आपको पूरा प्रोसीजर बता दिया, होप सो आपको चीजें यहाँ पे क्लियर होगी। स्टिल अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना, हम आपके लिए उसकी भी वीडियो लेकर हाजिर हैं। तो मिलते हैं हमारे अगली वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहो, सुरक्षित रहो, अपना ध्यान रखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।